जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और अंशु टीवी के ब्लॉग दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। एक भक्त है, उसका सरनेम बात का नाम बता देता हूँ। पहला नहीं बताऊंगा, उसने कहा था पूरा नहीं बताना। आखिर में कपिल लगा हुआ उसके, ठीक है। उस बच्चे ने बताया मुझे, एक अनुभव भेजा। 1.25 लाख 2 बार हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप किया उसने। बीज मंत्र का भी 1.25 लाख का जाप किया है। 1.5 साल से हमारे हनुमान जी के इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिसके नाम है वंश डीपी के ब्लॉग्स और बालाजी की कृपा। आप सब भली भांति जानते हैं। इन्होंने जो अनुभव भेजा है वो सुनिए, जो कि रियल में भी हुआ और अनुभव भी हुआ, दोनों ही चीजें। एक बार जब इन्होंने जाप किया तो इन्होंने जाप करने के दौरान ही, उस पाठ करने के दौरान ही इन्होंने बताया कि भैया हनुमान जी की कृपा से मुझे एक बार ये दिखा कि मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, हम अपने पूजा पाठ का जो हमारा कमरा है ना मंदिर के सामने, उसमें बैठे हैं। और बैठे हैं तो एकदम से मेरी सिस्टर के ऊपर एक दूत महाराज की सवारी आती है। समझ रहे हो? दूत महाराज की सवारी आती है और वो दूत महाराज बोलते हैं कि मुझे पूज लो, मैं तुम्हारे सारे संकट काटने आया हूं। मुझे लौंग का भोग दे दो, मुझे मजबूत बनाओ खूब, और मैं आपकी सारी समस्या दूर करूंगा। ऐसे बोलते हैं। इनको अच्छा भी लगा और ये खुश भी हुए इस बातों को सुनकर के कि हाँ, हमें दूत महाराज जी मिल गए हैं। लेकिन कुछ समस्या का समाधान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी संकट होते हैं। मैं संकट ही बोलूंगा उसको, जो गलत चीज चल रही है वो संकट ही था। संकट था, दूत महाराज की शक्ल लेके आया। उसने बोला कि मैं दूत महाराज हूं, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा, मुझे पूज लो, मेरे को भोग दिलाऊंगा। और फिर सब शांत हो गए। वो ऐसा कहने के बाद वो चले गए शरीर पे से। तो इन्होंने देखा कि ऐसा करना सही हुआ गया, ऐसा नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हनुमान जी की पूजा कर रहे, तो हनुमान जी कहीं ना कहीं ये मंदिर में जाके जब अकेले दोबारा बैठे वहां पे, तो इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि हनुमान जी ऐसे थॉट्स दे रहे हैं कि ये अच्छी चीज नहीं थी, दूत महाराज नहीं है। दूत महाराज भी है तो ये मलिन है, गलत तरीके से भेजे गए हैं, तांत्रिक रूप से भेजी गई चीज है ये। दूत महाराज नहीं है, संकट है ये। वैसे इन्होंने लिखा दूत महाराज थे तंत्र वाले, लेकिन मैं संकट बोलूंगा, दूत महाराज ऐसे नहीं होते। तो तंत्र वाले थे वो। इनके दिमाग में आ जाता अगर हमने इनको पूज लिया तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इन्होंने उनको दिमाग में सोच लिया कि पूजूंगा नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। इनकी सिस्टर, मम्मी और ये मंदिर में बैठे होते हैं, और बैठे होते हैं तो वो फिर से सवारी लेके आते हैं, और उनको मालूम चल जाता है कि मेरे बारे में गलत सोच रहा है। तो वो बोलते हैं तूने मुझे पूजेगा नहीं, तू, मैं तेरी सारी समस्या सॉल्व करने आया हूं, तू मेरे पर शक कर रहा है। ऐसे करके इनकी सिस्टर पे आकर के बोलने लगे वो, जबकि वो संकट थे। तो हनुमान जी की जो मूर्ति, इनकी बैठी हुई मूर्ति इनके पास है, आशीर्वाद अवस्था में बैठी हुई मूर्ति है। इन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया, वो हनुमान जी की मूर्ति खड़ी हो गई है, और खड़ी होकर के बोल रही है कि तुझे ब्रह्मास्त्र मंत्र बहुत ज्यादा सिद्ध है बेटा, इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र मंत्र फूक के मारे दूर गिरेगा जाके, इसे नहीं पूजना है, ये नेगेटिव है। इतना कह के वो वापस वहीं विराजमान हो गए। इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने ब्रह्मास्त्र मंत्र पढ़ा और गदा उठाया और सिस्टर के पास जाकर के उसके सिर पे ब्रह्मास्त्र मंत्र फूक के मारा। और जब ब्रह्मास्त्र मंत्र फूक के मारा तो वो दूर, नेगेटिविटी जो थी ना, जो तंत्र वाले दूत महाराज थे, वो नेगेटिव बोलूंगा, संकट जो था वो दूर जाके गिरा। फिर 2-4 बार इन्होंने गदा घुमाया उनके ऊपर, मंत्र पढ़ा और वो भाग गए। इन्होंने ये बताया कि भैया मुझे ये दिखा। भैया मैं आपको बताऊं, मेरे को एक चीज और भी दिखी कि हमने आपसे अर्जी लगवाई थी कि हमें दूत महाराज प्राप्त हो जाए, तगड़े वाले, अच्छे वाले, साफ शुद्ध वाले, असली वाले। तो आपने हमें आशीर्वाद दिया, अर्जी लगाई हमारी, और स्वप्न में आप आए, यानी कि मैं स्वप्न में आया। इनका कहना है ये, जिनको डाउट लगता है कि ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं उसका मेल दिखा सकता हूं उनको, ठीक है, मैंने उड़ाया नहीं अभी। तो मैं इनके स्वप्न में आया हूं, और एक पार्क टाइप का कुछ है वहां पर, बाग टाइप का है वहां पे एक बहुत सुंदर वानर बैठा हुआ है, और मैं इनसे कह रहा हूं ये वानर अब तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। इतना कह के सब कुछ आंख खुल जाती है इनकी। तो ये खुश होते हैं कि दीपक भाई ने अर्जी जो लगाई थी उससे हमें शक्ति मिल गई है। और उस शक्ति की, पॉजिटिव शक्ति की, इनकी सिस्टर पे तरंग और दूत महाराज की शक्ति भी आई। उन्होंने बोला अखंड ज्योत पे हाथ रख के कि मैं असली दूत हूं, असली बालाजी हूं, मैं कसम खा रहा हूं बजरंग बली की, और कसम खा रहा हूं ज्योत पे हाथ रख के। ऐसे कसम खाई, रोंगटे खड़े हो सुनते ही।
तो ये इन्होंने बताया, ये उनको अनुभव हुआ और ये बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे दिवाली तक बहुत संकट काट दिए हैं और संकट भी काटते रहेंगे, उन्होंने वचन भी दिया है। और मैं विनती करता हूं मेहंदीपुर बालाजी महाराज से, मेहंदीपुर बालाजी महाराज इस बच्चे के घर के जितने भी संकट हैं, तंत्र हैं, वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि 6 बार इनके घर पे गलत तरीके से चौकी छोड़ी हुई है, वो सब बाबा खत्म कर देंगे, खत्म कर दी हैं। और भी फ्यूचर में जो समस्या आएंगे वो खत्म कर देंगे। ये देखेंगे जब अखंड जो जलाया करेंगे, पूजा पाठ किया करेंगे, जाप किया करेंगे, तो हनुमान जी महाराज कृपा करते रहेंगे इनके बाद। मैं हमेशा बोलते आया हूं कि ब्रह्मास्त्र मंत्र करने वाले को दूत महाराज शक्ति सिद्धि तरंग जरूर मिलती है। इन्होंने 1.25 2 बार जाप किया दूत महाराज, ओ ब्रह्मास्त्र मंत्र का, बीज मंत्र का भी 1.25 1 बार जाप किया। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, 1.25 ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करने का मतलब है कितना समय दिया होगा उन्होंने, सोचो बहुत समय लगता है। और इन पे कृपा हुई है, दूत महाराज इन पे हैं और वचन देकर के बोल के गए हैं कि हाँ मैं हूं। अब है वो पुराने जो संकट था, जो दूत बन के आता था, वो भाग गए। अब इनकी रक्षा करेंगे। मैं विनती करता हूं बालाजी महाराज इनकी रक्षा करें हमेशा और इनके साथ रहें, इनको समय समय पे अनुभव कराएं, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएं ताकि इनका विश्वास बढ़े। ये अनुभव था इनका और मैंने अर्जी लगा दी इनके लिए, इनकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, बालाजी की कृपा जरूर होगी इन पे। बाबा की कृपा ऐसी इन पे हुई, ऐसी आप पे होती रहे, मेरा यही लक्ष्य है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इनके अनुभव से आपको क्या महसूस हुआ मुझे कमेंट में लिख के दिखाएं, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। जय श्री बालाजी महाराज।